आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एम्स अस्पताल में डॉक्टरों ने चिकित्सा जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल नयागढ़ जिले के शुभकांत साहू, जिन्हें गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया था, उनके 80 मिनट तक रुके हुए दिल को ईसीएमओ तकनीक की मदद से दोबारा सक्रिय कर दिया गया। यह घटना चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। ईसीएमओ यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन एक विशेष चिकित्सा उपकरण है जो अस्थायी रूप से दिल और फेफड़ों का काम करता है। इस प्रक्रिया में खून को पंप करके शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। शुभकांत को ईसीएमओ पर डालने के 40 मिनट बाद चमत्कारिक रूप से उनकी धड़कनें लौट आईं। इस पूरी प्रक्रिया में शुभकांत का दिल 80 मिनट तक रुका रहा। शुभकांत को ईसीएमओ पर 30 घंटे रखा गया और उसके बाद 2 हफ्तों तक वेंटिलेटर पर निगरानी में रखा गया। आखिरकार शुभकांत ने होश में आकर अपनी आंखें खोली। अब उनकी स्थिति सामान्य है और वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। और आखिर इस चमत्कार को डॉक्टरों ने कैसे किया, इसे समझने के लिए हमारे सहयोगी ने भुवनेश्वर स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष विश्वास से बातचीत की। उड़ीसा के मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक लोग का दिल की धड़कन बंद हो गया। लगभग 120 मिनट बंद होने के बाद एम्स के जो डॉक्टरी टीम है उनकी खुशी से वो जिंदा बच पाए। सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ डायरेक्टर है एम्स के, सीधे बातचीत करेंगे। सर, ऐसे कैसे संभव हुआ? देखिए, पेशेंट हमारे पास आए थे, वो क्रिटिकल स्टेज में था। आके पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया और कार्डियक अरेस्ट के बाद हमने सीपीआर किया। सीपीआर जो है कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन जो बोलते हैं, और उसके साथ साथ जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल वो कन्वर्शन, वो इलेक्ट्रिक देते हैं फिर हार्ट के लिए, वो सब कुछ करने के बाद फिर पेशेंट उसको सीपीआर हम करते रहे। ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स 50 मिनट्स का सीपीआर किया पेशेंट। उसमें वो हार्ट बीट और लंग्स जो फंक्शन कुछ भी साइन नहीं दिखा। तो इतना 30-40 मिनट्स सीपीआर करने के बाद यूजुअली हम डिक्लेयर कर देते हैं पेशेंट का, जो हम डेथ डिक्लेयर करते हैं। बट इसमें एक जो हमारा फैकल्टी जो हमारे है, जो रेसिडेंट है, हमारे पास एक इक्मो मशीन है। तो एक्सपर्टीज भी हमारे पास है। जो मशीन, जो इक्मो मशीन हमने यूज़ किया था ड्यूरिंग कोविड, रेस्पिरेटरी फेल्योर, कार्डियक फेल्योर में हम यूज़ करते थे। तो उसी हिसाब से हमने इस मशीन को सीपीआर के बाद हमने इसको लगा के फिर हमने सीपीआर किया। तो ये न्यू टेक्निक जो ई सीपीआर बोलते हैं हम, तो ई सीपीआर हमने यूज़ किया। और ई सीपीआर यूज़ करने के बाद ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स के बाद फिर धीरे धीरे पेशेंट का वो हार्ट बीट स्टार्ट हो गया, लंग्स फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये एक न्यू एक्सपीरियंस, ये न्यू जो टेक्निक है, जो कंबाइन करना, सीपीआर के बाद यूजुअली डिक्लेयर कर देते, बट हमने जो एक न्यू जो अप्रोच इसमें हमने यूज़ किया टेक्निक, इसको ई सीपीआर, बिकॉज हम लोगों के पास एक इक्मो मशीन है। इक्मो मशीन एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है और ये कार्डियोपल्मोनरी फेल्योर में जब हार्ट लंग्स फेल हो जाता है तो हम यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है कैसे कब क्या करते हैं। एक ट्रायल बेसिस, एक्सपेरिमेंट बेसिस में हमने किया, जो शायद ये करने से शायद ये हम कुछ हो सकता है बेनिफिट हो। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिस में हमने किया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और हम लोगों के एक्सपर्टीज जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में सब फैकल्टी और रेसिडेंट थे, सब मिल के इस पेशेंट का फिर जब ई सीपीआर हमने किया तो धीरे धीरे हार्ट बीट और लंग्स फंक्शन आ गया। और आप देखिए, एक 1.5 मंथ्स के बाद पेशेंट पूरा ठीक ठाक हो गए। उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और 1-2 दिन में घर भी जाएगा, पेशेंट चला जाएगा।